नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वर्षा और मैं हूं रुचि और आप देख रहे हैं एमएचएमसी हेल्थ अड्डा। जैसे कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत सन 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सन 2025 तक देश से टीबी का उन्मूलन करना। और इसी पावन उद्देश्य में हमने अपना एक छोटा सा सहयोग करते हुए अपने चैनल एमएचएमसी हेल्थ अड्डा पर टीबी से संबंधित आम जनमानस के लाभ के लिए जानकारियों का सिलसिला चला रखा है। आज उसी क्रम में बच्चों में टीबी और उसके निदान, रोकथाम और उपचार से संबंधित आवश्यक जानकारियां लाए हैं। और आज इसके लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, जो कि एसटीडीसी आगरा के डिप्टी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी बाल रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जाने पहचाने व उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। इस प्रोग्राम में एक बार फिर मुझे इनवाइट करने के लिए। इस प्रोग्राम की श्रृंखलाएं जो चल रही हैं उससे लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और आज का जो विषय आपने चुना है निश्चित तौर से ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों को लेके बड़ा चिंतित रहते हैं और वो जानना चाहते हैं बच्चों के बारे में, खास करके टीबी रोग को लेकर के। हमारा पहला सवाल है कि बीमारी और उपचार को लेकर बच्चा और वयस्क की आयु का क्या निर्धारण है? देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसमें जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जिन लोगों की उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है वो सभी बच्चों में आते हैं। 18 वर्ष पूरी करने के बाद हम उनको वयस्कों में गिनती करते हैं। बच्चों की टीबी क्या वयस्कों की टीबी से अलग होती है? देखिए, मूल रूप से तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वयस्कों में अमूमन ये होता है कि टीबी बहुत गंभीर अवस्था में मिलती है, जबकि बच्चों में ये शुरुआती स्टेज में ही हमको मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। जांच और इलाज को लेके कोई बहुत फर्क नहीं है। बच्चों में टीबी कितने प्रकार की होती है? देखिए, टीबी बच्चों में 2 प्रकार की होती है हमेशा। एक फेफड़ों की टीबी जिसे हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और दूसरी फेफड़ों के अलावा किसी भी और अंग की टीबी जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड, जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्रेन, मेनिंजेस, बोन्स, कहीं भी, तो ये सारी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आती है। बच्चों में सबसे ज्यादा किस अंग की टीबी होती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। बच्चों में देखा गया है अमूमन लिम्फ नोड की टीबी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनका जो रोग एक बार जब बैक्टीरिया बच्चों के अंदर पहुंचता है तो शरीर में जो पैथोलॉजी चलती है उसमें ये देखा गया है प्राय कि बच्चों के लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा लिम्फ नोड मिलते हैं गर्दन में, जो गर्दन में आपने देखा होगा कई बार गांठें मिलती हैं, जिन्हें लेके बड़ा भ्रम भी है समाज में कि ये किसकी गांठें हैं, और गांठों को लेकर लोग कई बार सोचते हैं तो वैसे हुआ है, लेकिन नहीं। एक बच्चों के अंदर गर्दन में कोई गांठें बढ़ रही हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की हैं, तो वो टीबी का ही लक्षण है। इसके अलावा एक्जिला में या पेट के अंदर कभी कभी मीजेंटिक लिम्फ नोड भी मिलते हैं बच्चों में। क्या बच्चों में टीबी वंशानुगत कारणों से होती है? बिल्कुल नहीं। टीबी किसी भी व्यक्ति में वंशानुगत नहीं होती है। टीबी फैलने का केवल एक ही माध्यम है और वो है वायु, यानी कि जब कोई बीमार व्यक्ति कहीं पर खांसता, छींकता और बोलता है तो वो अपने मुंह से ड्रॉपलेट निकालता है जिसमें कि बैक्टीरिया होते हैं, और जब स्वस्थ व्यक्ति उसको आकर के इनहेल करता है, खासकर बच्चा, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया चला जाता है। तो टीबी का जाने का माध्यम सिर्फ वायु है। सर, बच्चों में टीबी होने के क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, मैंने बताया था आपको कि टीबी का कारण तो केवल एक बैक्टीरिया है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और ये बीमार व्यक्ति से स्वस्थ बच्चे में खांसने, छींकने, बोलने और वायु हवा के माध्यम से आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चों में क्या फैक्टर हो सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो सबसे पहला जो फैक्टर जिम्मेदार है वो है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। अमूमन हम देखते हैं कि 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे खाने पीने को लेकर बड़ा लापरवाह होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसमें कि उनको टीबी होने की संभावना है। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उसके घर में कोई या उसके आसपास इसके साथ बच्चा खेलता रहता है, उनको टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हमें 2 चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है, क्या घर में कोई मरीज है और बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, क्या बच्चों की टीबी की दवाएं वयस्कों की टीबी की दवाओं से मिलती? हाँ, बिल्कुल, कोई अंतर नहीं होता। दवाइयां तो मूल रूप से टीबी की 4 ही हैं,
आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पाइराज़ोनामाइड, एथेम्बुटोल। और यही दवाइयां हम सबको देते हैं टीबी के केस में। ये स्टैंडर्ड रेजिमेन है जो भारत सरकार और WHO के द्वारा दी जाती है। लेकिन फर्क ये है, हम ये बच्चों के वजन के अनुसार देते हैं। हम जो दवाएं बच्चों को देते हैं उनमें देखते हैं वजन कितना है, उस हिसाब से उसको दवा दी जाती है। तो डोज अलग अलग होती है, लेकिन दवा देने का तरीका, दवाइयां और उसका ड्यूरेशन वयस्कों में और बच्चों में एक ही है। अच्छा सर, बच्चों में टीबी को रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। टीबी होने से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हो जाए तो फिर इलाज तो कर ही देते हैं। इंडिया में लगभग 40% लोगों के अंदर टीबी का इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, बच्चे भी उसमें शामिल हैं। क्योंकि बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो बच्चे जल्दी से टीबी से प्रभावित होते हैं। और मुश्किल ये होता है कि बच्चों में टीबी जांच करने के भी जो तरीके हैं उनमें बच्चे, मेन तरीका बलगम से जांच करने का होता है, तो बलगम तो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं, तो जांच भी उनकी थोड़ी देर में हो पाती है। तो हम सब ये चाहते हैं कि समाज इतना अवेयर हो कि बच्चों को टीबी होने से पहले ही हम कुछ ऐसा करें कि उनको टीबी ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वही कुपोषण। बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए, बच्चे कुपोषित ना हो। उन्हें प्रोटीन डाइट है, दूध है, दाल है, चावल है, सोयाबीन है, या एग जो खाते हैं वो खा सकते हैं, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, गुड़ है, जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी हो। सेकंड चीज, यदि घर में कोई टीबी का मरीज है तो बच्चों को उससे दूर रखा जाए जब तक कि वो इन्फेक्शन फ्री ना हो जाए, उसका इलाज ना हो जाए, क्योंकि सोच तो ही होगा घर में। तीसरी चीज ये है कि यदि बच्चे को कभी भी दिक्कत है, जुकाम, खांसी है, बुखार है, और बच्चे को लगता यह है कि बच्चा बीमार है, तो उसको जरूर जाकर के डॉक्टर को दिखवाइएगा। और इसको ये मत सोचिएगा कि मेरे बच्चे को टीबी हो ही नहीं सकती है, किसी को भी कभी भी टीबी हो सकती है। तो इसको लेकर भी बच्चे की जांच करवानी है, जिससे हम समय से पहले बच्चे को खोज लें और उसके इलाज भी कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरा है कि ये जो BCG का टीका लगता है, तो BCG के टीके से कितनी सुरक्षा मिलती है एक बच्चे को? देखिए, जो आंकड़े कहते हैं कि BCG का टीका 0 से लेकर 80% तक कारगर है, पर प्रश्न यह है कि क्या कारगर है, टीबी के रोग को रोकता है या नहीं, ये चीज महत्वपूर्ण है। देखिए, टीबी का इन्फेक्शन मैंने बताया था 40% लोगों में, बच्चों में भी है। बच्चे कुपोषित हो जाएंगे या उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि वो लंबे समय तक बीमार रहें, तो टीबी उनमें रोग हो सकता है। लेकिन जिनको BCG का वैक्सीन लगा है, वो भी बर्थ डोज जिसे कहते हैं, जन्म के 24 घंटे के अंदर लगा है, तो ऐसा देखा गया है इन बच्चों को गंभीर प्रकृति वाली टीबी नहीं होती है। तो जो फायदा है सिर्फ इतना ही है कि ये सामान्य टीबी से गंभीर टीबी होने को रोकता है BCG टीका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने एक सवाल और मेरा है जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ये जो दवा प्रतिरोधी MDR टीबी है, इसका जो है बच्चों में कोई अंतर है कि ये होती है बच्चों में? अगर होती है तो इसकी दवाओं में कुछ अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, इस समय जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज जो है वो बच्चों के अंदर हो रही MDR टीबी है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार हम लोग ऐसे केस देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी MDR टीबी हुई है। अब ये है क्या? जो 4 बेसिक दवाइयां हैं जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पाइराज़ोनामाइड और एथेम्बुटोल, ये दवाइयां जब बच्चों पर काम न करें तो हम बोलते हैं कि इनको MDR टीबी हो गया है। और इसके होने का जो रेशियो है वो बड़ों में और बच्चों में लगभग बराबर है, क्योंकि कोई घर में MDR का मरीज है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, और उस घर में एक बच्चा भी है, तो निश्चित तौर से वो बच्चा जो इन्फेक्शन पाएगा ना, वो MDR पेशेंट से पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसे MDR होने की संभावना है। पर चौथी क्या है कि जांच हमारे पास वही है जो बड़ों की है, और बच्चे बलगम निकाल नहीं पाते हैं, तो कई बार जांच में देर हो जाती है। तो उसको हमें जांच करना है, और हमारे पास मशीनें उपलब्ध हैं इसके लिए करने के लिए। दवाइयां वही हैं जो बड़ों में है, बस डोज हम जो है उनको वजन के हिसाब से देते हैं। और हमारे पास आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे कि बिडाक्विलिन जो दवा आई है, ये बहुत कारगर है MDR टीबी को खत्म करने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, आपने यहाँ आए और आपने इतनी बच्चों से रिलेटेड, टीबी से रिलेटेड अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।